तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का जो पेपर होने वाला है 24 को, जो क्लास 10th का हिंदी का पेपर है, उसके वायरल क्वेश्चन प्रश्नों को देखते हैं। सीधे आते हैं वीडियो पर और समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं। तो बाबू गुलाब राय जो है ना, वो द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है भाई। तो चिंतामणि जो है वो निबंध की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। चिंतामणि किसकी रचना है? निबंध है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध है। आइए फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है। तो गबन को सब लोग जानते हैं कि गबन किसकी रचना है भाई। तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम देखते जाइए, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ये आने वाले हैं यूपी बोर्ड में। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। तो शुक्ल युग की समय अवधि की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। तो हम लोगों को पता है कि 1919 से 1938 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शुक्ल युग की समय अवधि। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है ना, वो एक आत्मकथा है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हरवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है भाई। तो प्रिय प्रवास क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला की बात करें तो मधुशाला भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती की बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट देख लेते हैं, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल की बात किया जाए तो आधुनिक काल जो है 19वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक चल रहा है। तो 1843 से मानेंगे अभी तक का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम जो है आपका रीतिकाल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, रीतिकाल के कवि हैं। ये सबसे देखिए इजी क्वेश्चन है आपका, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हास। 12 की बात करें क्वेश्चन नंबर, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देख लेते हैं। तो अलंकार की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसमें मनो मानो यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको पता होगा कि मनो मानो नाम के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आपको मनो नाम का शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आगे देख लेते हैं, रोला। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और ये भी पता है कि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आपको पता होगा कि सिंपल यानी कि संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और साधारण वाक्य 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका कह रहा है कि पीला है जिसका अंबर, यानी कि बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसू का तत्सम रूप। तत्सम रूप यानी कि आंसू का तत्सम रूप, इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंसू का तत्सम रूप अश्रु होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें 18, क्वेश्चन नंबर 18 करा कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है। तो कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इट मींस कर्ता की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कर्ता की प्रधानता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ताभ्य शब्द में एक वचन एवं विभक्ति। तो ताभ्य शब्द में दोस्तों द्विवचन है और सप्तमी विभक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 और ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम नाउन के बदले में जो यूज होता है, यानी कि वह ही सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से 20 नंबर आपके पक्का आ जाएंगे इसमें से, तो आप देख सकते हैं आराम से और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और भी आगे
के आंसर को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।